पार्टिकल इन रेडियल डायरेक्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए चार्ज फ्री रीजन फील्ड लाइंस कैन कंसीडर एज कंटिन्यू क्रॉ विदाउट एनी ब्रेक, टेंजेंट रो एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब देखिए इसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली है, फिर भी हम इसको दोबारा कंसीडर कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर कहीं किसी भी रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने ड्रॉ की और उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है, तो क्या कहता है कि टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। क्लियर है? ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और आपको बताना है कि सर ये जो पॉइंट है, पॉइंट कैपिटल ए, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप क्या करेंगे? आप यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस टेंजेंट का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ही क्या बताएगा, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। ये थ्योरी में लिखा है टेंजेंट ड्रॉ एट एनी पॉइंट on an electric field line give the direction of electric field at that point, so they indicate the force acting on the unit positive charge placed at that point। यानी कि इसने ये बोला कि अगर इस पॉइंट के ऊपर हम कोई भी पॉइंट चार्ज रखें तो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, और ये फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। हमने पहले भी बात की है प्रीवियस लेक्चर में कि सर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो जो फोर्स लगता है वो जो डायरेक्शन होती है फोर्स की वो सेम डायरेक्शन होती है जो कि डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। यानी कि हमने ऑलरेडी बात की थी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर हमने कोई पॉजिटिव चार्ज जो है वो रखा तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा एफ ई, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये होगा क्यू इंटू ई, और इसका डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। क्लियर है? ये यहाँ पर ये बता रहा है। क्लियर है? तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि सर किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और जो डायरेक्शन टेंजेंट की होगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। क्लियर है? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अच्छे से क्लियर कर लिया। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, the number of field lines that start from or end on a charge is proportional to the magnitude of that charge। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है। देखिए क्या कहता है ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कहता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां से एग्जाम्पल के लिए हमने एज्यूम किया कि सर इसमें से तो ओनली 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इसमें से रेडियली आउटवर्ड मूव कर रही है। ठीक है? तो और एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक और चार्ज पार्टिकल है और इसमें से कितनी फील्ड लाइंस जो है वो रेडियली आउटवर्ड जा रही है, ये 4 से ज्यादा, यानी कि 8, 10, 15, 16 जो भी आप कंसीडर करें, मान लीजिए ये ज्यादा है। तो ये कहता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर ज्यादा है या किसी भी पॉइंट से, ये चाहे वो इस पॉइंट से उस पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड जा रही है या इसके ऊपर आकर के मिल रही है, यानी कि इट स्टार्ट फ्रॉम और एंड ऑन। नेगेटिव के लिए अगर आप बात करते हैं तो नेगेटिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि सर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आकर के ये कुछ अरेंजमेंट कुछ ऐसे होता। क्लियर है? तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज एंड यहां से स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अब कहता है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी तो मैग्नीट्यूड जो होगा उस चार्ज का उतना ही ज्यादा होगा। यानी कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज वेयर फ्रॉम फील्ड लाइंस आर स्टार्ट और एंड ऑन। क्लियर है? तो यहां पर अगर मैं बात करूं, आप बोलोगे सर यहां तो फील्ड लाइंस कम है, यहां फील्ड लाइंस ज्यादा है, यहां पर ये लगभग ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्लियर है? तो यहां पे अगर चार्ज का वैल्यू मान लीजिए एग्जांपल के लिए इसको Q1 बोला जाए तो ये हमने बोला कि सर 3 कूलाम, तो यहां पर ये 3 कूलाम से ज्यादा होगा।
यानी Q2 का वैल्यू कितना होगा, 4 कूलाम, 5 कूलाम या 6 कूलाम, जो भी, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। बट आप ये कह सकते हो कि Q1 इज लेस देन Q2 बिकॉज द नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स आर मोर इन केस ऑफ सेकंड एंड नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स आर लेस इन केस ऑफ Q1। क्लियर है? तो इसका इतना सा मतलब है कि जितनी ज्यादा फील्ड लाइन्स होगी उस पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है? तो ये अपना थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द एरिया एट ए पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। थस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग व्हेन द फील्ड लाइंस आर क्रॉ और वीक व्हेन दे आर फार अपार्ट। अब देखिए थ्योरेटिकली क्या कहता है, उसको हम ग्राफ से समझेंगे तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा अपने लिए। ये कहता है, मान लीजिए कुछ फील्ड लाइंस है ऐसे, ये सर कुछ फील्ड लाइंस हमने बनाई, ये फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे मूव कर रही है। क्लियर है? अब मान लीजिए डिफरेंट पॉइंट हमने कंसीडर किए। एक पॉइंट हमने कैपिटल ए कंसीडर किया, एक पॉइंट हमने कैपिटल बी कंसीडर किया, एक पॉइंट हमने कैपिटल सी कंसीडर किया। क्लियर है? अब आपको बताना है कि ए के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा है, या बी पे इंटेंसिटी ज्यादा है, या सी पे इंटेंसिटी ज्यादा है। क्लियर है? तो चलिए हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम एक एरिया कंसीडर करेंगे। हमने एक एरिया कंसीडर किया, ये लीजिए, और सबका जो एरिया है वो सेम लेते हैं। यहां पर मान लीजिए ये एक एरिया है, ये हमने एक ऐसा रीजन बनाया जिसका एरिया मान लीजिए जितना भी है। अब जितना एरिया यहां पर है उतना एरिया यहां पर हमने कंसीडर किया, और सेम एरिया हमने यहां पर कंसीडर किया।